Hallelujah. Thank you, Jesus. एफिसियों की किताब 2 का 5 और 6 पढ़िएगा। बैठ सकते हैं। एफिसियों की किताब 2 का 5 और 6 पढ़िएगा। Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. कोई पढ़िएगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। एक मिनट, जो हमें क्या किया था? मसीह के साथ अपने पड़ोसी से बोलिए, मसीह के साथ परमेश्वर ने मुझे जिलाया है। अब एक सवाल, यदि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं तो इसका मतलब यह कि मैंने मसीह के साथ मर गया भी हूं, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? यदि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं मसीह के साथ मर भी गया हूं। यीशु मसीह को कैसी वाली मौत हुई? उसको क्रूस पर चढ़ गए थे, है ना? तो मेरा मौत भी उसके साथ हुआ, तो मैं भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया था। समझ में आ रही? हालेलुया। प्रभु ने आपको ऐसी जीवन नहीं दिया था। जब परमेश्वर आपको देखता है, आपको जीवन की पुरानी बात देखता है, वो आपको क्रूस पर देखता है। जब यीशु मसीह को खुदा ने क्रूस पर देखा, हम सबको उसके अंदर उसके साथ साथ क्रूस पर देखा है। हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं, आई डाइड विद जीसस। बोलिए, मैं यीशु मसीह के साथ मर गया था। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर था। When Jesus was on the cross, you were on that cross. इसको ग्रहण करना जरूरी है। मैं मर गया हूं। जब यीशु मसीह ने मरा था, उसके साथ साथ मेरी मौत भी हुई थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ रहे थे, मेरा मौत भी उसके साथ साथ क्रूस पर हुई थी। हालेलुया। इसलिए हम उसके साथ साथ जी उठ सकते हैं। यह है सच्चाई। दिस इज द गॉस्पेल, गुड न्यूज। अच्छा संदेश, शुभ संदेश यह है कि मैंने मेरे पापों से, मेरे अपराधों को साथ, मेरे जो भी पुरानी जीवन थी, सबके साथ साथ यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया था और मेरा मौत हुआ था। यदि एक बंदे का मौत हो गया तो उसके बाद उनको ढूंढ सकते हैं? बोलिए ना, ढूंढ सकते हैं। यदि आपका मौत हो गई, क्रूस पर अपना मौत यीशु मसीह के साथ हो गए थे, तो हम जो मरने वाला को ढूंढ सकते हैं, फिर ला सकते हैं। बोलिए ना, सुनाई दे रहे हैं? तो यदि मैं यीशु मसीह के साथ मर गया, क्रूस पर चढ़ गया,
तो मैंने मर गया. Nobody can find me. Even the devil cannot find me because I am dead to the world. दुनिया की हिसाब से, दुनिया के अनुसार से हम क्या गए थे? मर गए थे, क्रूस पर चढ़ गए थे. तो दुनिया हमको ढूंढ ला नहीं सकती है. हालेलुया. दुनिया की कोई भी चीज हमें ढूंढ ला नहीं सकती है. It is impossible for the world to find you because you rest in the shadow of the Most High. You are in the apple of His eye. क्योंकि आप लोग परमेश्वर की उनकी आंखों के अंदर, परमेश्वर के अंदर हो. दुनिया आपको ढूंढ नहीं सकता. हालेलुया. समझ में आ रही बात? This should be the reality of gospel. ये शुभ संदेश का असर होना चाहिए. मैं मर गया हूं, क्रूस पर चढ़ गया हूं. दुनिया मुझे ढूंढ ला नहीं सकती है क्योंकि मैं दुनिया को ले मर गया हूं. दुनिया मुझे ढूंढ ला नहीं सकती है, मतलब दुनिया की कोई भी चीज मुझे ढूंढ नहीं सकती है ना. दुनिया की पाप मुझे ढूंढ नहीं सकती है. दुनिया की श्राप मुझे ढूंढ नहीं सकती है क्योंकि इस पाप के लिए, इस दुनिया की श्राप के लिए मैं मर गया हूं. हालेलुया. दुनिया की बीमारी मुझे ढूंढ नहीं सकती है. इसलिए वचन कहता है the devil is like a roaring lion whom he can devour. शैतान एक किसके फाड़ खाएंगे करके वो ढूंढ रहा है. ढूंढ रहा मतलब क्या है? कोई नहीं मिलता. हालेलुया. You shall know the truth and the truth shall set you free. सत्य जान लेंगे, सत्य आपको उद्धार करेगा. जब मुझे सत्य पता है कि मैं मर गया हूं, क्रूस पर चढ़ गया हूं, अभी दुनिया मुझे ढूंढ नहीं सकता, ये सत्य आपको पता है, तो आज से शैतान आपको ढूंढ नहीं सकता. हालेलुया. क्योंकि मैं परमेश्वर के अंदर हूं, खुदा के अंदर हूं, उनकी आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. उसकी उपस्थिति में हूं. शैतान मुझे ढूंढ नहीं सकता. इसलिए वचन कहता है the prince of this world has blinded the eyes of the people. लोगों को आंखों को बंद कर रखा है. यदि मैंने आंख खोल दिया, जब तक मेरा आंख बंद था मुझे कुछ चीजें हो रहे थे, अब मेरा आंख खुल गया. बोलिए, पड़ोसी से बोलिए, अब मेरा आंख खुल गया. The devil can't cheat me. शैतान मुझे धोखा नहीं दे सकता. बोलिए, जोर से बोलिए, अभी मेरा आंख खुल गया. शैतान मुझे धोखा नहीं दे सकता. मैं यीशु मसीह के साथ मर गया हूं, उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. इट्स वंडरफुल. यदि मैं मर गया, यदि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, यदि शैतान मुझे ढूंढ ला नहीं सकता, तभी मैं कहां पर हूं? मुझे तो पता मेरा तो नया जन्म हुआ था, है कि नहीं? है कि नहीं? तभी मैं कहां पर हूं? अगला वचन पढ़िए, एफिसियों 2:6 पढ़िए. और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया. ताली बजाओ प्रभु. जैसे मैं उसके साथ मर गया, जैसे मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, वैसे ही मैं उसके साथ साथ जी उठा. हालेलुया.
मसीह को किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने उनको जिलाया. If the spirit of him that raised Jesus from the dead lives in you, यदि यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा हुआ आत्मा आपके अंदर जीवित है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे किसने जी उठा है? बोलिए, मुझे किसने जी उठा है? आपका जीवन कहां से आ रहा है? बोलिए, आपका जीवन कहां से आ रहा है? क्योंकि जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जी उठा है, मुझे भी उसके साथ साथ जिलाया था. I was raised by the Holy Ghost. Hallelujah. Wow. You know, I was raised by the Holy Ghost and I live by the Holy Ghost, because none of my cells can breathe if there is no Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा के दौरान जी उठा था और उनके दौरान जी रहा हूं. यदि वो नहीं है, मेरा जीवन नहीं है. मैं जी उठ नहीं सकता था, अभी मैं जी भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा हर एक सेल में, मेरे खून में, मेरे सांसों में पवित्र आत्मा है. वो मुझ पर रहने के कारण मैं जी रहा हूं. वो मुझ पर रहने के कारण मैं जीवित रहूंगा और जय लाऊंगा. Everything can happen. You live, you thrive, you go better, you do better. अच्छा और अच्छा और अच्छा और ऊंचा जा सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कहां पर हो? मेरा हर एक हड्डियों में, हर एक खून की हर एक सेल में. मेरा बाल भी वो छोड़ा नहीं. हालेलुया. I am full of the Holy Ghost. बोलिए, मैं पवित्र आत्मा से full भर गया हूं. You are filled with the fullness of the Holy Ghost. That is the right thing to say. पवित्र आत्मा का भरपूरी से आप भर गए. हालेलुया. वाह. सिर पे हाथ रखो, बोलो, मैं पवित्र आत्मा के भरपूरी से भर गया हूं. मेरा हर एक सेल, एक एवरी बिट ऑफ माय बॉडी पवित्र आत्मा की लहू से, सामर्थ से भर गए. हालेलुया. और वो आपको कभी नहीं छोड़ता. हालेलुया. सो आप यीशु मसीह के साथ साथ क्या गए थे? जी उठ गए थे. आमीन. तो हमारा जन्मदिन का कब है? हमारा जन्मदिन कब है? जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस दिन मेरी जन्मदिन होती है. हालेलुया. क्योंकि उस दिन मेरा मौत हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने मर गया था. हालेलुया. हालेलुया. Thank you, Jesus. प्रभु भला है. I feel like we are caught up somewhere. है ना? जितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ पर नहीं है, कहीं और है. हाँ? Praise God. Hallelujah. तो उस दिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया था, और उस दिन जब यीशु मसीह ने जी उठा, मैं उसके साथ जी उठा. और अभी मैं कहां बैठा हूं? स्वर्गीय स्थानों पर. आगे यीशु मसीह के साथ क्या है? वचन में क्या लिखा है वही पढ़ना है. हाँ, स्वर्गीय स्थानों पर उसके साथ बैठा है. तो उसके साथ बैठने का मतलब क्या होता है? उसके साथ बैठने का मतलब क्या होता है? वहां बैठने में और इधर खड़े होने में या बैठने में क्या फर्क है? क्योंकि इस जगह की रूलरशिप या तो अधिकार इस जगह पे है.
जो यहाँ खड़ा हो जाएगा उसकी बात सब लोग सुनेंगे। चाहे मैं भी वहां बैठूं, आप में से कोई एक यहाँ आ जाओ, तो अधिकार किसको दी जाती है? जो यहाँ खड़ा है उसको दी जाती है कि नहीं? तो जब मैं यीशु मसीह के साथ जी उठा और उनके साथ बैठा, तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को जो भी अधिकार दी गई थी और दिया गया था, सारे अधिकार मुझे भी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे उसकी जगह पर मुझे बिठाया। That's why the Bible says we are co-heirs with him. हम उसके साथ co-heirs. Read that verse. रोमियो 8 का 17 पढ़िएगा। यदि संतान है हम, ओके, ओहो, हम यीशु मसीह के संगी वारिस है। बोलिए, हम यीशु मसीह के संगी वारिस है। हालेलुया। He just didn't like यीशु मसीह, ओके, पाप किया था, ठीक है, क्षमा कर दूंगा, तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोला, बोलिए, ऐसे थोड़ी बोला। ठीक है, पाप किया था तो कोई बात नहीं, मैं यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए मर गया तो मैं पापों को मिटा दूंगा, अब जैसे जीना जी लो, तुम्हें स्वर्गदूत दी जाएगी, ऐसे बोला? नहीं, खुदा ने हमें हमारे गड्ढों से हमको लेकर उनकी घर के अंदर लेकर आया। He took us to his palace. उसकी सिंहासन के पास लेकर आया, और जैसे उसकी सिंहासन पर लेकर आकर, अच्छा बेटा इधर बैठो, कोई बात नहीं, मैं तुझे संभालूंगा, ऐसा नहीं बोला था। समझ में आ रहा है? उसकी सिंहासन पर उसके साथ साथ हमें बिठाया। हालेलुया, वाव। सिर पर हाथ रख के बोलिए, इस दुनिया को, सारे पृथ्वी को बनाने वाला और राज करने वाला मेरा खुदा मुझे उसकी सिंहासन पर उसके साथ साथ बिठा दिया। हालेलुया। ये है शुभ संदेश। काली चंगाई मिलना और तो ये एक बीमार से ठीक होना, या तो पैसे की कमी थी अभी ठीक है, वो नहीं है शुभ संदेश। ये है शुभ संदेश। आप उसके साथ क्या संतान हो? क्या क्या वारिस है? सब लोग बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा, सही संगी वारिस। हालेलुया। बोले, मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूं। हालेलुया। यू आर जॉइंड एज विद हिम। इसका मतलब यह है, जो जो चीज जिसके ऊपर भी उनको अधिकार है, सबके ऊपर भी मेरे को भी अधिकार है। जिसके ऊपर और राज कर सकता है, उसके ऊपर मैं भी राज कर सकूं। और ये एक दिन आएगा, उस दिन होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी वहां बैठा हूं, अभी वहां से राज कर रहा हूं। जैसे उनकी बोलाव से आगे कोई भी बात नहीं है, जैसे भी मेरी बोलाव से आगे कोई बात नहीं है। जब मैंने बोला वैसा है, मेरा बोलाव कानून है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? तो यदि हम मसीह के साथ उच्च स्थानों पर बैठे हैं, तो ये पृथ्वी कहां पर है? हमारे नीचे है ना?
ये हमारे राज्य के अंदर आ जाता है। ये पृथ्वी में जो भी लोग जी रहे हैं वो भी कहाँ आते हैं? हमारे राज्य के अंदर आते हैं। इस पृथ्वी में जो भी चीजें काम करती हैं, वो दुष्ट आत्मा जो भी हो, एंजल्स, द बाइबल सेज आर नॉट ऑल एंजल्स मिनिस्टर्स अनटू अस। क्या हमें पता नहीं है कि सारे स्वर्गदूत हमारे सेवक है? तो सारे स्वर्गदूत कौन है? हमारे, बोलिए, सारे स्वर्गदूत मेरे अधिकार के नीचे है। सारे पृथ्वी मेरे अधिकार के नीचे है। हालेलुया। क्योंकि मैं मसीह का कौन हूं? हालेलुया, संगी वारिस। So they are all under our rulership. इसीलिए यदि आपकी जीवन में पैसा की कमी दिखती है, आप बोल सकते हैं, पैसा आ जाओ, क्योंकि पैसा कौन है? मेरा सेवक है। हेलो, पैसा कौन है? मेरा सेवक है। प्रभु का काम करने के लिए थोड़ी पैसे की जरूरत होती है। यीशु मसीह के नाम में आ जाओ। प्रभु से मांगने की जगह पे हमें प्रभु ने नहीं रखा है, उसके साथ साथ अधिकार करने की जगह में हमें बैठा गया है। प्रभु क्या बोलेगा? पैसा आ जाओ ना, ऐसा बोलेगा थोड़ी। हाँ, लेट देयर बी मनी, बिल्स बी पेड, पैसे हो जाओ। हाँ, सारे बिल्स जो भी है पेमेंट हो जाओ। हालेलुया। प्रभु ऐसे बोलेगा ना? हाँ, बीमार से क्या बोलेगा? यीशु मसीह के नाम में बीमार की कमी, चले जाओ, है ना? जो भी बीमार हो, गेट आउट। हालेलुया। हमें भी वही अधिकार दिया गया है। उत्पत्ति की किताब में कल पढ़े ना हम, क्या पढ़े? वी वर क्रिएटेड टू रूल। हम राज्य करने के लिए सृष्टि गए थे। 26 ऐसे 126। हाँ 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 हाँ, समुद्र की मछलियों, आकाश की पछलियों, पंछियों और गरले वसुओं, सारे पृथ्वी पर सब रहने वाले जंतु पर हाँ अधिकार रखे। मुझे अधिकार रखने के लिए सृष्टि किया था। हाँ, उस अधिकार को शैतान ने जैसे भी चुरा लिया, पर यीशु मसीह ने आया, मैंने उसके साथ मर गया, क्रूस पर चढ़ गया और उसके साथ साथ जी उठा और अभी उसी अधिकार पे बैठा हूं। हालेलुया। अब मैं सबके ऊपर, सारे चीजों के ऊपर अधिकार कर सकूं। आमीन। थैंक यू जीसस। ये जो पुलिस वाले लोग या तो सरकार वाले लोग आपसे बड़े नहीं हैं। यहां सरकार चलाने वाला कौन है? हम है। मोदी आ जाए और कोई भी आ जाए, हम जो बोल रहे हैं वही होगा। The Bible says the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. सारे पृथ्वी किसके लिए इंतजार कर रही है? Manifestation of the sons of God. Listen, listen, listen. सारे पृथ्वी हमारे, the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. सारे पृथ्वी हमारे देव पुत्र, मतलब या परमेश्वर पुत्र की, read that, let's read that. रोमियो का 8:19 पढ़िएगा। परमेश्वर की पुत्र की प्रकट, ओके, प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। हालेलुया। सब लोग पढ़िएगा। परमेश्वर की पुत्र की
प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। कौन? सारे, हालेलुया, सारे पृथ्वी। इसका मतलब क्या है? संसार में कुछ चीजें अच्छे नहीं चल रहे हैं। जैसे इंडिया की कानून ले लो, अच्छा नहीं चल रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान की कानून क्या बोलेगी? अरे अरे, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने दे। ये परमेश्वर के पुत्र कब आएंगे, मेरा छुटकारा कब मिलेगा? वैसे वो इंतजार करता है। जैसे एक जमीन में पानी नहीं है, सारे पेड़ बकरियां मर रही हैं, तो वो जमीन क्या बोलेगा? अरे अरे प्रभु जी, प्रभु के पुत्र प्रकट होने दे। हेलो, सुनाई दे रहा है? सारे पृथ्वी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की पुत्र प्रकट हो। हाथ उठा के बोलेगा, मैं प्रकट होऊंगा, जैसा मैं हूं, जैसे मुझे प्रभु ने बनाया है वैसा ही दिखाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला उनके चेले को, यदि एक घर के अंदर जाओगे उसके ऊपर आशीष बोलो, यदि तुम आशीष बोलोगी वो आशीष रहेंगे, है ना? अभी इस सृष्टि के ऊपर हम क्या बोलेंगे? आशीष बोलेंगे। पेड़ के ऊपर हाथ रखेंगे, यीशु मसीह के नाम में अच्छे फल दो, बी ग्रीन एंड स्वीट, लाल लाल हो जाओ। लाल इज रेड, नो? ग्रीन, व्हाट इज ग्रीन? हरा, हरा, ओके, हरा भरा हो जाओ। वैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही होगा। वो है मेरा जगह, इस घर पे कोई कमी ना आ जाए। यदि आपने ऐसा बोला, उस घर पे कोई कमी नहीं आ सकता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम हु लव गॉड। इसलिए परमेश्वर से प्यार करने वाले सारे लोगों को सब कुछ अच्छे और भला ही होगा, है ना? क्योंकि जब मैं सबके ऊपर बैठा हूं तो अच्छे और भला ही होना चाहिए ना, है? इसका मतलब यदि एक बीमार व्यक्ति है, वो किसकी इंतजार कर रहे हैं? आपकी आने की इंतजार कर रहे हैं। जब आप अपने अधिकार से जाओगे और बोलोगे यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाओ, उस शब्द की इंतजार कर बैठा है। That sickness is waiting for your command, for your one word, so that it can leave. जब तक उसको आज्ञा नहीं दी जाए वो नहीं जा सकता। आपने आज्ञा दे दिया, ओके सर, थैंक यू, बाय, ऐसा बोल के सारे बीमार क्या करेगा? चला जाएगा। क्योंकि सब कुछ जो सृष्टि गया था वो आपकी इंतजार में है। समझ में आ रही है? हालेलुया। वो जो बीमार आता है ना, बीमार किसकी वजह से आता है? छोटी छोटी चीज होते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, व्हाटएवर। उसके अंदर जीवन है कि नहीं? वो चल फिरता है कि नहीं? इट क्रीप्स, व्हाट डू यू कॉल क्रीप? रेगने वाला, वो भी रेगने वाला है ना। नम उपत्ति किताब में हमने पढ़े थे, रेगने वाले के ऊपर हमारे पास अधिकार है कि नहीं? तो उस चीज कुछ चीज कर रहे हैं, है ना? तो हम यदि बोलेंगे वो हमारी बात सुनेंगे, और जो हम बोल रहे हैं वही कर सकते हैं, उसके ज्यादा या कम नहीं कर सकते, है कि नहीं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मार्कुस 16, 17 और 18 पढ़िएगा। हाँ, विश्वास रखने वाले में ये चिन्ह रहेंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे
यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं? यदि मैं सबके ऊपर बैठा हूं, उसके राज करने वाला सिंहासन में बैठा हूं, नीचे जो भी है ना, वो मुझे हानि देगा क्या? यदि कोई नीचे रहेगा या नीचे जीने वाले लोगों को वो हानि दे सकता है, पर मैं तो ऊपर बैठा हूं। समझ में आ रहे हैं? अरे ये मत पियो, ये 10 दिन का पानी है मुझे कोई हानि नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूं। हालेलुया। अरे रात है, वहां पर मत जाओ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पौलुस को एक बार शाम कटा है, पता है उन्होंने क्या किया? ही जस्ट शुक इट ऑफ, उसको ऐसे ले ला, फेंक दिया, बस। वो जो कर रहा था वही काम कर रहा था। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। हम क्या कर रहा, यो पेट 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 दर्द हो रहे हैं, मैंने कल परोठा खाया। नहीं, वो मुझे हानि नहीं देगा। जिनको उनकी अधिकार नहीं पता है, उनको लोग गुलामी करते हैं। जब उस गुलाम को उनका अधिकार पता चल जाता है, वो राजा बन जाता है। हालेलुया। हम आज से गुलामी नहीं रहेंगे, बीमार के नीचे गुलामी नहीं रहेंगे, गरीबी के नीचे गुलामी नहीं रहेंगे, इस दुनिया के नीचे गुलामी नहीं रहेंगे, इस सरकार के नीचे गुलामी नहीं रहेंगे। हम राज करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब किसी को बीमार देखा क्या करोगे? जब आपके पास करोड़ों रुपये है, सोच लो, आज ने मैंने दिया, अच्छा ये लो करोड़ रुपये रख दो, तो घर जा रहे हैं, क्या करोगे? करके आपस में नेबर है, उसके पास थोड़ा कमी है, उनको 10,000 या 20,000 की जरूरत है, क्या करोगे? आंटी जी ये रख दो, अपना जो जरूरत है पूरा कर दो। बोलोगे कि नहीं? इतना तो मन है ना? हाँ है ना? जब परमेश्वर ने आपको इस दुनिया की सारे अधिकार दे दिया है और सबके ऊपर बैठा दिया है, तो आपके अधिकार से आप क्या क्या कर सकते हैं? है ना? क्या जी? घुटने में दर्द है, किडनी में स्टोन है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह के नाम में किडनी स्टोन चले जाओ। बाइबल सेज द स्पिरिचुअल मैन डिसर्न्स एवरीथिंग। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सब कुछ परखता है, वो आत्मिक चीजों को देखता है ना? हम शारीरिक आंखों से ये किडनी स्टोन देख सकते हैं नहीं ना? पर मैं कौन हूं? आत्मिक व्यक्ति हूं, शारीरिक नहीं हूं, आत्मिक व्यक्ति हूं। आत्मिक मन है मेरा, आत्मा में सबके ऊपर बैठा है मैं। वो किडनी स्टोन मेरे नीचे की नहीं, वो मेरी बात सुनेगी कि नहीं? सुनना ही चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है एट द नेम ऑफ जीसस एवरी नी शुड बाउ। यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, क्योंकि उनके नाम में मैं ऊंचा बैठा हूं। जब मैं बोलूंगा, उनके नाम में बोलूंगा, तो वो मेरी बात सुनेगा नहीं, सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया। It has to obey. It has no other go. You know, some people are born to win and the others are born to lose. ऐसा है किताब में, इसलिए परमेश्वर कहता है I have made the smith and I have made the, जो हथियार बनाते हैं उनको भी मैंने बनाया, और you know that. So इसका मतलब यह कि क्या है? जो जीना है उनको भी मैंने बनाया, जो हारना है उनको भी। हालेलुया। जीत लेने वाला कौन है? हम। Those that are destined to win. Who are those that are destined to win? जीत लेने वाला या जीत में जीने वाला कौन है? जीतने के लिए बनाने वाला, जीतने के लिए सृष्टि किया। परमेश्वर ने किसको जीतने के लिए सृष्टि किया?
बोलिए, परमेश्वर ने किसको जीतने के लिए सृष्टि किया? राज्य करने के लिए जिसको सृष्टि किया? हमें। तो यदि हमें जीतने के लिए सृष्टि किया, यदि हमें राज करने के लिए सृष्टि किया, तो इसका मतलब है हमसे हारने के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए ना, है ना? यदि हारने वाला नहीं है तो जीतने वाला कहां है? तो शैतान किस लिए बना गया है? हारने के लिए। जैसे जीत मेरा डेस्टिनी है, हार उनका डेस्टिनी है। वो भी लिखा रखा है, ही विल गो टू द इटर्नल पिट ऑफ फायर, है कि नहीं? मेरा डेस्टिनी कौन है? जीत। शैतान का डेस्टिनी कौन है? मैं कहां जा रहा हूं? जीत से जीत, जीत से जीत, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा, लिखा है ना बाइबल में। वो है मेरा जीवन। तो शैतान की जीवन क्या है? बुरा से बुरा, बुरा से बुरा, बुरा से बुरा, हार के बाद हार, हार के बाद हार, है कि नहीं? हालेलुया। जब एक बीमार व्यक्ति को देखते हो, क्या देखना? हाँ, जाने के लिए आया है। समझ में आ रहा है? जाने के लिए आया है। मैंने भागने के लिए, आई मीन टू चेस, आई केम टू चेस। मैंने किसके लिए आया था? उसको भगाने के लिए आया था। उसको भगाना मेरा डेस्टिनी है, भाग के जागना उसका डेस्टिनी है। हालेलुया। तो काम सिंपल है, आमीन। तो मुझे कोई हानि नहीं देगा। कैसे वो कोई हानि नहीं देगा? उसके अंदर ये नाश करने वाला सामर्थ है, वो नाश कर सकता है। जो है ना, नशा हो, कोई भी हो, समझ में आ रहा है? पर उसकी असर मुझ पर नहीं पड़ सकता, बिकॉज आई एम सुपीरियर टू इट। इसलिए वचन कहता है, यदि नाशवक्त चीज भी पी जाए वो कोई हानि नहीं देगा। वो जो चीज है वो अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है। यदि बुरा चीज मुझ पर, मेरी कांटेक्ट में जब बुरा चीज आ जाता है, उसकी बुराई चली जाती है। समझ में आ रहा है? मेरा कांटेक्ट में बुरा आ गया, आग ले लो, आग के ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, पेपर डालो, हाँ, जो भी डाल के देखो, सब कुछ। तो मैं कौन हूं? आग हूं। हालेलुया। मेरी कांटेक्ट से मर जानी चाहिए बीमारी, कष्ट, नष्ट, दुख, सब कुछ मेरी कांटेक्ट से मर जानी चाहिए। हालेलुया। That's why your presence can make a difference. आपकी उपस्थिति एक बदलाव लेकर आ सकती है, क्योंकि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे अधिकार मुझे पता है, मेरे अधिकार से मैं उपस्थित हूँ। कोई भी कमी यहाँ नहीं रह सकता। हालेलुया। मुझे देखकर भागना है, आमीन। The devil will try to fool you. शैतान आपको जैसा, नहीं तुम ये नहीं कर सकता, ऐसा हट, वो आना है आपके अंदर से, चल भाग, लीव, छोड़, है ना? हालेलुया। हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनसे प्यार करते हैं, कर सकते हैं, पर उसके अंदर जो बीमार है, उसके अंदर तो दुष्टात्मा, हर एक बीमार के पीछे एक दुष्टात्मा, ठीक है? तो उसके अंदर जो बीमार है, उसके अंदर जो दुष्टात्मा है, उससे प्यार नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं। हालेलुया। आपकी नफरत आपकी प्रार्थना में बाहर आनी चाहिए। जितना उस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, उतना उस बीमार से हम नफरत करते हैं। जब आपकी नफरत को दिखाओगे, वो छुट्टी है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सुसमाचार सुनाना क्या है? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपसे प्यार करता है। खाली इतना है सुसमाचार सुनाना? इस वचन में क्या लिखा है? They shall lay hands on the sick and they shall recover. हम क्या बोलेंगे? हे, मैं मसीह वाला हूं, मेरे पास अधिकार है तुम्हारा
बीमारों को मैं उसकी छुट्टी दे सकता हूं, आ जाओ, बी हील्ड, है ना। जब मैं बोलूंगा शैतान भाग जाता है, यीशु मसीह के नाम में चले जाओ, और उनकी आजादी देते हैं हम कौन है? आजादी देने वाला है। वी आर सेवियर्स। द बाइबल सेज सेवियर्स शैल कम आउट ऑफ माउंट सयान। सिय्योन का पर्वत से छुटकारा देने वाले आएंगे। हालेलुया। बोलिए, मैं छुटकारा देने वाला हूं। आई एम अ सेवियर। हालेलुया। इन जीसस नेम। I was born to save. I was raised to save. Hallelujah. Praise God. It's wonderful. कितनों को अच्छा लगा? Hallelujah. जब इस चीजों को हम लोगों से बोलते हैं, ये करने जाते हैं, लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह से वो नहीं होगा, वो तो ठीक है, पर ये बात नहीं हो जाएगा, ये को थोड़ा बड़ा है, ये वो छोटी है, सिर दर्द है, ये तो कैंसर है। कल आप जैसे एक मीटिंग में था, और एक भाई, पिछले बार हम करते थे पास्टर राजा पास्टर के वहाँ, तो उस दिन ये एक भाई ने आया था, कल उनका मैसेज आ रहा था, एक कैंसर वाली बहन थी, उनको उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने दोनों रिपोर्ट भेजा, 1 महीने पहले कैंसर था, उसका रिपोर्ट था, उसके बाद प्रार्थना हुई, 1 महीने के बाद फिर से चेकअप में गया, कैंसर ठीक हो गया। जो मैंने किया वो नहीं बोल रहा हूँ, जो आप जैसे बेटा है वो जिन्हें जो किया उसको बोल रहा हूँ। आप भी ऐसी बड़े काम करने वाला है, क्योंकि आप भी, आपको वो अधिकार पता है। हालेलुया। एक शब्द कैंसर यीशु मसीह के नाम में छोड़ के जाओ, जाओ जाओ, चेक करो, चेक किया था, आजादी। हालेलुया। वो है मेरा पावर, वो है हमारा दम। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे परमेश्वर का एक घंटा है, मैं ज्यादा मिनिस्ट्री कर रहा हूं ना, मिनिस्ट्री करने की वजह से जब मैं बाहर जाऊं बहुत चमत्कार मिलता है। 1-2 सिर दर्द चल जाता था शायद, नो, he would have done something like he would have chased a headache or a stomach pain, simple। और घर आकर बोलेगा बहुत चीजें हो रहे हैं, इसकी वजह से अभी मेरे पैर में दर्द करता है, बाहर जा रहा हूं ना, शैतान को मैं थोड़ा ये वो कर रहा हूं ना, तो इसलिए शैतान मेरे घर में काम कर रहा है, हा? उसको नहीं पता है वो कौन है, वो कहां बैठा है, ऊपर। शैतान को भगाने के लिए मैं आ रहा हूं। शैतान का काम क्या है? दौड़ना है, मेरे घर पे आना थोड़ी है। हा? जब मेरे घर पे बाहर भी उनको दौड़ा दिया, तो मेरे घर पे उनकी हालत क्या होगी, सोच लो। If I can chase the devil when I am out of my house, what will I do to him if he is coming in my house? जब मैंने बाहर खड़े होकर रास्ते में उनको बहा दिया, कितना हिम्मत होगी, और how fool he should be to come into my house, है ना? कितना हिम्मत होगी मेरे घर पे आने के लिए। क्या करूंगा मैं? हा? क्या करूंगा मैं यदि मेरे घर पे आया? He will get the best of his day। इतना मार खाएगा मुझसे, उसके बाद मेरे घर पे वापस नहीं आने की सोच भी नहीं करेगा, है ना? वो मेरे घर पे तो वो नहीं आता, बहुत दिन हो गए। हालेलुया। कभी कभी कोशिश करता है, पर उनका जो मिलना है मिलता है। हालेलुया। हाँ? हालेलुया। तो ऐसे झूठों को ध्यान मत दीजिएगा। मैंने मिनिस्ट्री में गया तो वो मेरे घर पे आया, अरे क्या वहां उसको भगा सकते हैं, यहां भी भगा दो,
वही तो काम है। आपका घर कहाँ पर है? परमेश्वर के सिंहासन पर है, वो है आपका घर। इस दुनिया में जो भी है आपका मिनिस्ट्री प्लेस है। समझ में आ रहा है? आपकी घर हो या कलीसिया हो, सड़क हो, कहाँ पर हो, सारे जगह आपके लिए सेवकाई करने के लिए दिया गया जगह है। ये मेरा घर है, वो मिनिस्ट्री है। ऐसे मत परखो। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, यू आर कार्नली माइंडेड, एंड कार्नली माइंडेड इज डेथ। ऐसे मत सोचो मेरा घर है, वो मिनिस्ट्री है। नहीं, मेरा घर और मिनिस्ट्री दोनों एक ही जगह है। मेरा घर कहाँ है? यीशु मसीह का और खुदा का जो सिंहासन है, मैंने वहां बैठा हूं, यहां बस चल फिर रहा हूं। हालेलुया। तो मैं घर के बाहर जो भी कर सकता हूं वही मैं घर के अंदर भी कर सकता हूं। मैं दूसरों के लिए जब प्रार्थना करता हूं ठीक हो जाती है, पर मेरे घर वाले को जब प्रार्थना करता हूं ना तो नहीं। डोंट रिलेट योरसेल्फ विद फ्लैश। द बाइबल सेज यू नो नोबडी विद फ्लैश। हम किसी को अभी से शरीर में नहीं जानते हैं। सबके साथ हमारा रिश्ता दो है, आत्मिक रिश्ता है। किसी के साथ मेरा शारीरिक रिश्ता नहीं है। हालेलुया। मेरे घर वाले के साथ भी है। पहला मेरी मम्मी मेरी सिस्टर है मसीह में, उसके बाद मम्मी हो सकती है। हेलो, समझ में आ रही? लोग ऐसे होते हैं, हम प्रार्थना करेंगे मेरे बच्चे के लिए सब ठीक हो जाएगा, दूसरे के लिए सब। जब मेरा बच्चे का कुछ हो गया हॉस्पिटल जाना है। नो, योर चाइल्ड इज अ गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन ऑफ गॉड। यदि आपके हाथ में बच्चा है, परमेश्वर के ओर से आया हुआ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदार है। उनको मसीह के वचन में अच्छे से पालना है, वही आपका काम है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। प्यार करना है तो कर दो, that's the second thing. Hello, if you want to love him you can love him, but your first responsibility is to raise him according to the word of God. बच्चे से प्यार करना है तो कर लो, बट आपका जिम्मेदार ये प्यार करना पहला जिम्मेदार नहीं है, उसको प्रभु के वचन में खड़ा करना। he likes my message, he is whistling. मेरा संदेश अच्छा लगता है, विसल करता है। हालेलुया। तो मेरे घर में आ गया, नहीं ऐसे बात नहीं है। शैतान को कहां से भी भाग सकते हैं। मैंने मिनिस्ट्री किया इसकी वजह से ऐसा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने मेरे को गांठा दिया, थॉर्न। पौलुस के गांठा था, मेरे को भी गांठा है। पहले पौलुस जैसे काम कर लो, उसके बाद गांठा के बारे में सोचते हैं, है ना? है कि नहीं? उन्होंने बोल रहा है मेरे से ये गांठा है, वही तो बोल रहा है ना। मैं बहुत यू कैन रीड, ये सारे जो भी हम पढ़ाते हैं ये सब ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में है, हिंदी में भी है। विल सेंड यू द हिंदी थिंग। सो किसी को भी चाहिए तो व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं ये सब बाइबल में जो प्रूफ है, जो वचन हम बोल रहे हैं ना, इसका सारे रेफरेंस उसमें होंगे। जैसे बोला गया पौलुस का गांठा, सो पौलुस का गांठा के नीचे नंबर्स 33:5, जोशुआ 23:13, एक्ट्स 9:16, एक्ट्स 9:15 to 18, और भी कुछ चीज़ है, 2-3 चीज़ है और भी है। या ये 5 से 10, 11, 12 रेफरेंस है बाइबल में। ये सारे पढ़ने से आपको पता चलेगा, ठीक है गांठा तो बीमार नहीं है। वैसे ही हर एक क्वेश्चन को ऐसा लिखा है, ठीक है? आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा और घर पे पढ़िएगा। हालेलुया। ऐसे बैठ के सुनना थोड़ा अच्छा लगता है, 2-3 दिन से ये सब निकल जाएगा। इफ यू आर नॉट डिलिजेंट टू रीड इट, यदि आपको इसको पढ़कर मनन करके इस पर चलने का मन नहीं है तो ये आपके अंदर नहीं रह सकता। रहेगा नहीं बोल रहा हूं, रह सकता। इट विल बी पैरालाइज्ड फ्रॉम गिविंग रूट्स इनटू यू। हालेलुया। ये आपके अंदर व्हाट डू यू कॉल रूट्स? जड़ देना है, आपके हर एक हड्डियों में जाना है। आपको दिखने में वो दिखना है, वैसे उसको क्या करना है? अंदर डालना है, बार बार पढ़ना है, फिर से बोलना है। हालेलुया।
मुझे कोई गांटा मतलब रीड नंबर्स 33:55 उत्पत्ति की किताब व्हाट डू यू कॉल 33 33:55 नहीं नंबर्स गिनती सॉरी गिनती 33:55 55 व्हाट डू यू कॉल 55 25 is 20 नो 50 55 उत्पत्ति की 33:55 गिनती 33:55 पढ़िएगा। हम्म 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 हाँ 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 कौन कौन किसके बारे में कौन गांठे रहेंगे? वो लोग है ना। लोग कैसे रहेंगे? गांठे रहेंगे। बोलिए लोग गांठे रहेंगे। योशुआ की किताब योशुआ 23:13 योशुआ की किताब 23:13 पढ़िएगा। हाँ 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 कोड़े और कांटे कौन रहेंगे? लोग। समझ में आ रहे हैं? कोड़े और कांटे कौन रहेंगे? लोग। सो बाइबल में लोगों को कांटे और कोड़े रेफर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी भी बाइबल में एक बीमार को कोड़े और कांटे नहीं कहला गया था। हालेलुया, सुनाई दे रहा है? तो जब पौलुस कहता है मेरे को मेरे सारे जो दृष्टा मेरे पास है इसके वजह से मेरे को एक शैतान की ओर से एक कांटा दिया गया था बोल रहा था ना, तो वो बीमार नहीं है, वो क्या है? लोग हैं। समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अभी ये सुनेंगे लोग कैसे गांठे रह सकते हैं। लोग कैसे गांठे रह सकते हैं? आपसे बोलेंगे अरे क्या है मिनिस्ट्री कर रहा है, तेरी मिनिस्ट्री से क्या होने वाला है, तुझे से कुछ भी अच्छा नहीं है, चलो, है ना? आप अच्छे से मिनिस्ट्री करके वाह प्रेज गॉड बोलकर घर पे आओगे, ये साफ कर दो, तुझे क्या है, तुझसे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। तो जब मिनिस्ट्री कर दिया वो बोलते हैं ये शैतान के साथ साथ काम करता है, ये जब हाथ रखता है ना लोग गिरता है, ये बस नाटक है ना, कोई भी छुटकारा नहीं मिलता, ये सब टेम्पररी है। जब प्रार्थना करता है बीमार हो जाता है, फिर जब वो घर पहुंच जाता है फिर से बीमार आ जाता है, इससे कुछ अच्छा नहीं है। लोग बोलेंगे ही नहीं ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है। ऐसे लोग हमारे खिलाफ बातें करेंगे, है ना? वो हमको दुख देगा कि नहीं? हम क्या बोलेंगे? अरे प्रभु मैं तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, है ना, मेरा दिल शुद्ध रखता हूं, मेरे हाथ शुद्ध रखता हूं, फिर भी लोग मुझसे क्या कर रहे हैं? ऐसी ऐसी चीजें बातें कर रहे हैं, ऐसी चीज हमें दुख देगा। तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु जी लोग ऐसा दुख मुझे ना दे, मेरे को इसमें से छुटकारा दे। तो प्रभु क्या बोलेगा? तुम्हारी कमी में मेरी बल पूरा रहेगा, चले जाओ। हालेलुया। क्योंकि वही जवाब पौलुस को दिया था। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, ऐसे नहीं होने दे प्रभु जी। प्रभु ने क्या बोला? मुझे भी ऐसे ही बोला था, आपको भी ऐसे ही बोलेंगे। यीशु मसीह अच्छा जी रहा था कि नहीं? वो परफेक्ट था कि नहीं? उसके अंदर कमी थी नहीं? फिर से भी उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके बारे में बुरा बोला था उनको। they took him to the senate, they took him to the court, है ना? कोर्ट पे लगाकर उसके ऊपर गलत चीजें बोलकर उनको क्या किया था? मार भी दिया था। वैसे चीजें हमसे भी होगी।
बट वी विल नॉट गो अराउंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। पर हम गलत चीजें करके नहीं जाएंगे, है ना। हम मसीह जैसे काम करेंगे, लोग हमारे खिलाफ आएंगे, फिर भी हमारा खुदा हमारा साथ है। जब मैं आगों की when I go through the fire, the Lord is with me. जब मैं when I go through the water, the Lord is with me. जब मैं पानी के अंदर चढ़ूंगा, प्रभु मेरे साथ है। आंखों के बीच में जब चलूंगा, प्रभु मेरा साथ है। लोग हमारे खिलाफ आएंगे क्योंकि उनके अंदर ये समझ नहीं है ना। इसकी वजह से वो हमारा खिलाफ आ रहा है। हालेलुया। तो पौलुस को बीमार नहीं था। हालेलुया। आपको पता है एक्ट्स प्रेरितों के काम में एक जगह पे पौलुस को ऐसे मार दिया, 19 आई थिंक। क्या किया थे पौलुस को? सॉरी, ओके, 14 का 19 पढ़िएगा। कुछ यहूदियों ने हाँ हाँ पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर, ये सुनिए, पथराव कर कर मराव समझकर उसको नहर से घसीट ले गए। सोच लीजिएगा जैसे होगा जब लोग पत्थर मारते हैं। लोग इतना पत्थर मारा उनके ऊपर, जैसे वो मरा हुआ जैसे नीचे गिर गया। हालेलुया। सोच लो, आपको मुझे एक वॉलंटियर चाहिए और एक पत्थर चाहिए। एक बार मैं आपके ऊपर पत्थर मार के दिखाऊंगा और एक्सपीरियंस कर लीजिएगा ना, जैसे पौलुस को लग रहा था एक पत्थर से मार खाना। हाँ, जाना है, सबक खत्म कर देते, ब्रेक चाहिए दे देते, कोई बात नहीं, लेट्स फिनिश दिस। हाँ, पौलुस से कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हैं, वो चित्र बना सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जब पौलुस को इतना पत्थर मारा कि वो नीचे गिर गया मरा हुआ जैसे, मतलब मर गया। पत्थर मारने से कितना खून आता पता है? इतने लोग, एक भीड़ उसको पत्थर मारा था, कितना खून बह रहा हुआ देख। हम जो मसीह के राज्य के लिए, मसीह के लिए जो हमारे जीवन में सह रहे हैं, वो इतना बड़ी चीज नहीं है। The things that we go through in our life are not so big. कितने लोग ने पत्थर से मार किया है सेवका या मसीह के लिए? हाथ उठाइए। कितने लोग पत्थर से मार खाया? हाँ? एक भी नहीं है। हमारा मिनिस्ट्री, हमारा सेवकाई इतना होना चाहिए। Our ministry should be so strong that people get mad about you and they want to stone you down. आपका सेवकाई इतना होना चाहिए कि लोग आपसे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि आप मर जाए। ऐसा करना है सेवकाई। Ministry is not being in harmony with everybody. सबके साथ हाँ हाँ बोलकर चलने वाला मिनिस्ट्री नहीं है। मेरे को फ्रेंड्स है, यहाँ फ्रेंड्स है, वहाँ फ्रेंड्स है, आई हैव कनेक्शन एवरीवेयर। हैव योर कनेक्शन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट देयर शुड बी पीपल मैड अबाउट यू। आपको कनेक्शन हो सकता है पॉलिटिक्स में, कहीं पे भी अच्छा है, रख दो। मेरा सवाल है, आपसे कितने लोग नफरत करते हैं? आपके दौरान प्रभु जितना बड़े काम करते हैं, इसके वजह से कितने लोग आपसे नफरत करते हैं? If you don't have such people, check your ministry. यदि आपके सेवकाई में, आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं है, तो आपकी सेवकाई चेक कर दो। हालेलुया। पौलुस ने इतना मार खाया और मारा हुआ जैसे उनको नहर से लेकर
बाहर पढ़िएगा। हाँ, घसीट के लेके गया। उसके बाद क्या हुआ? हो, हेलो हेलो हेलो, दूसरे दिन क्या किया था? दूसरे दिन क्या किया था? दूसरे दिन क्या किया था? सेवकाई के लिए चला गया था। ताली बजाओ प्रभु को। ऐसा दम, ऐसा दिल, ऐसा ताकत होनी चाहिए हम पर। हालेलुया। पत्थर से मार खाकर वो मरा हुआ जैसे गिर गया। उनको खींच के नहर से बाहर लेकर फेंक दिया, मर गया सोचकर। पर उन्होंने क्या किया था? दूसरे दिन सेवकाई के लिए गया था। आपको ये एक बार पत्थर मारो, मैं अगले दिन सेवकाई में जाओ, देखेंगे क्या करोगे? छुट्टी, हॉस्पिटल में। 2 साल के बाद आएंगे, ऐसा हुआ था एक दिन मेरे पास। वही जीवन की गवाही रहेगी, वही जीवन की मिनिस्ट्री भी रहेगी। हाँ, उसको लेकर 40 साल तक। अच्छा हुआ एक बार मैंने पत्थर मार का ही उससे पेट भर रहा हूँ 40 साल से। ऐसे चल रहे हैं आजकल की मिनिस्ट्री। दैट्स नॉट। आपको ये देखना है कि पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा जितना काम किया। यदि यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा हुआ पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपकी ही कैन वाइटलाइज योर मॉर्टल बॉडी। आपके शरीर को वो जीवन दे सकता है। यदि इसका मतलब क्या है? यदि मेरे शरीर में ऐसा काट दिया तो मैं ऐसे देख सकता हूं, वो ठीक हो जाएगा। हेलो, पौलुस के साथ यही हुआ था ना। शाम काटा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बांधा, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है? द बॉडी हैज अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। हमारा शरीर के अंदर उसको अपने आप ठीक करने का एक सामर्थ्य है। वो है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा खाली हमें इस्तेमाल कर वैसे छोड़ने वाला नहीं है। हमारा हर एक चीजों को ठीक करने के लिए चिंता रखता है, ठीक करता है। देखो, यदि काट दिया तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर के पास जाना है। इससे कई गुना ज्यादा वो सोचता है आपके अंदर बैठकर, क्या वो ठीक नहीं कर सकेगा? हालेलुया। ऐसी गवाहियां हैं, मेरे पास है, मेरे पत्नी के पास है, मेरे बच्चे के पास है। उसका 1 साल है। हालेलुया। एक बार मिक्सी है ना, मिक्सी का जार, मिक्सी का कप उनके पैर में गिर गया। तब वो 1 साल का था। गिर गया वो, उसका ये हिज थंब फिंगर, अंगूठा, उसका अंगूठा बिल्कुल रेड हो गया। मतलब ऑन द नेल्स, व्हेन यू गेट हिट ऑन योर नेल्स, या खून जम गया उसमें। जब मैं सेवकाई में था, तब घर में गया। अच्छा, तो मैंने बीवी ने क्या किया? प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाओ। वो रोया भी नहीं। हालेलुया। एक बार वो बाहर खेल रहा था, घर पे आया था। वो घर पे आकर उसकी ही वाज शोइंग हिज लेग्स, उनको पैर दिख रहा था मुझे। मैंने देख रहा हूँ ये गांठा है। वो रोया नहीं। मैंने गांठा निकाला, वो चल रहा है। एक बार मेरे बीवी को नाइफ, किचन में काम कर रहे थे, नाइफ काट दिया। जस्ट हेल्ड इट एंड सेड इन जीसस नेम बी हील। ठीक हो गया। हमारा वहाँ आप जैसे सेवकाई में एक भाई आया था, वो शिक्षा लिया। वो प्लम्बर वाला काम करता है, बिल्डिंग स्टिक करने वाला काम है। उसके नीचे काम करने वाला एक भाई को कुछ चोट मिल गया। तो उन्होंने वहां पर ही प्रार्थना किया। लोग बोल रहे हैं, ओ इतना कौन आ रहे हैं, उनको लेकर जाना है। वैसे उन्होंने प्रार्थना किया, वहीं पर ठीक हो गया। हालेलुया। इतना सामर्थ्य है हमारा अंदर, खाली इसको जानना है और बोलना है। आप
इसकी रिजल्ट्स देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ, प्रभु को धन्यवाद दे दो।